कभी सोचा नबी की औलाद भी भाई के दुश्मन होती है, नबी की औलाद भी भाई को कुएं में डालती है, नबी की औलाद भी दराहिमा मादूदा पर अपने भाई को फरोख्त करती है। आखिर ये नबी की औलाद कर रही है, तवज्जो तवज्जो, नबी की औलाद कर रही है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को गाली न दिया करो, जितना कुरान ने कहा, कुरान बयान करते वक्त, तफसीर बयान करते वक्त उतना ही बोला करो, अपनी तरफ से गड़बड़ न किया करो, क्योंकि वो आले से क्यों खैर ही व शर ही मिन अल्लाह ताला। हमारा भाइयों को क्यों दुश्मन बनाया? कुदरत वो शर लाती है जिसमें खैर का पहलू होता है। हजरत यूसुफ की किस्मत में जुलेखा लिखी हुई थी, लेकिन किधर जुलेखा यमन की तरफ पड़ी हुई है और किधर हजरत यूसुफ मुल्क शाम में है। जुलेखा को निकाह करवा के मिस्र बुलाया जाता है, लेकिन हिस्से में हजरत यूसुफ के है। शौहर करीब जाता है तो एक जिन्नी को जुलेखा का रूप बना करके जिन्नी को भेज दिया जाता है, जुलेखा को बिठा लिया जाता है, तू मेरे यूसुफ के लिए मखसूस। अब अल्लाह का पैगंबर हजरत यूसुफ मिस्र पहुंचेंगे कैसे? किस्मत में तो जुलेखा लिखी हुई है, तो भाइयों के दिलों में दुश्मनी डाली जाती है, कुएं में डलवाया जाता है, बाजार में बिछवाया जाता है, और उसके बाद अजीज मिस्र के घर तक पहुंचवा करके जुलेखा और यूसुफ की मुलाकात करा के बताया जाता है, जिसको जिसके साथ लिखते हैं यूं मिलाने के अंदाज क्या। तो तुम जल्दी क्यों करते हो? वक्त आने दो, तुम्हारे घर पे चल करके रिश्ते आएंगे। आजकल रिश्ते ताकीर से आते तो बच्चियां बड़ी होती, बच्चे उत्पात मचा रहे, बच्चे भी उत्पात मचा रहे, वो इंतजार तो करो। खुदा के यहाँ हर काम का एक वक्त है। जब खुदा मिलाना चाहता है, किधर अबू साले, कभी उम्मुल खैर में नाम न सुना था, किधर अबू साले, हजरत अब्दुल्ला सोमई सालार में कभी नाम नहीं सुना था, लेकिन दरिया का सेब खिलाया जाता है, एहसास दिलाया जाता है, दरिया के किनारे चलाया जाता है, पास वो सेब के बहाने पहुंचाया जाता है, और सजा के तौर पे बाप की रखवाली कराई जाती है, और हजरत उम्मुल खैर को अबू साले के साथ मिला दिया जाता है। कोई अगवा था, कोई पिछवा था, कोई मेहनत थी, किसी की कोशिश थी, कुदरत बता रही है जिसे मिलाते हैं यूं मिलाना चाहते हैं। कभी सेब दरिया बनता है, कभी सुलेमान और बिल्किस के लिए हुदहुद दरिया बनता है, कभी भाइयों की जफा दरिया बनती है। थोड़ा इत्मीनान को रखो, कुदरत पर यकीन करो, हर चीज चल कर आएगी। वक्त से पहले किसी को नहीं मिलता और तकदीर से ज्यादा भी नहीं मिलता। थोड़ा सब्र से करो, सब्र करना सीखो, हर चीज तुम्हें मिलेगी, हर नेमत तुम्हें मिलेगी। खुदा के पास गिराना सीखो, खुदा की बारगाह में मारूफात रखना सीखो। बच्चियां भी उधम मचाए हुए रिश्ते में, और बच्चियों से ज्यादा माँ बाप उधम मचाए हुए। जो आता है इसको रिश्ता नहीं आता, इसको रिश्ता बेटी समझती मैं तो बोझ बन गई, माँ बाप उसी के सामने कहते हैं इसको रिश्ता नहीं। और भाई वक्त आएगा तो पता। मेरी बहनों, मेरे भाव, मेरे भाइयों, खुदा ने दरख्तों के पत्तों को बेजोड़ पैदा नहीं किया, उसने तुम्हारी बेटी को बेजोड़ कैसे पैदा किया? खुदा ने इंसान के सर के बालों को बेजोड़ पैदा नहीं किया, उसने तुम्हारी औलाद को बेजोड़ कैसे पैदा किया? लेकिन उसके यहाँ हर काम का एक वक्त। मेरे इमाम कहते हैं रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाए, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम सब हो जाएगा। तो मैं बात निकल के क्या कर रहा था कि सहाबा के दरमियान गुफ्तगू कि सबसे बदतरीन गुनाह कौन है, बड़ा गुनाह कौन। किसी ने कहा ये, किसी ने कहा ये, किसी ने कहा। तो हजरत फारूक आजम ने फरमाया कि अम्र इब्न आस के बेटे अब्दुल्ला इब्न अम्र को बुला कर लाओ, वो बताएंगे कि सबसे बदतरीन गुनाह कौन। लोग गए हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र के पास, और फिर कहा कि सहाबा आपस में बहस कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, मुज़ाकरा कर रहे हैं कि सबसे बदतरीन और बड़ा गुनाह कौन सा है। तो अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस ने कहा सबसे बदतरीन गुनाह नशा है, शराब, सबसे बड़ा गुनाह ये है। फारूक आजम तक जवाब आया, बोला उसको ये बात उन्होंने कैसे कह दी, दलील दे वो। फारूक आजम थे। अब
पास आए, अमीरुल मोमिनीन, मैंने अपनी मर्जी से नहीं कहा, मैंने अपनी तबीयत से नहीं कहा, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने खुद सुना कि एक बादशाह ने एक जवान को उठाया और उसके तकवे और परहेजगारी पर उसने सवालिया निशान खड़ा करना चाहा। तो उसने उस जवान को कहा, ऐ जवान, तुझे बुत को सजदा करना पड़ेगा वरना मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने कहा, मैं बुत को सजदा नहीं करूंगा, ये शिर्क है। फिर उसने कहा, तुझे ज़िना करना पड़ेगा, कि ये तो बड़ा बदतरीन गुनाह है, ये बहुत फहिश गुनाह है, मैं ये नहीं करूंगा। उसने कहा, किसी को कत्ल करना पड़ेगा, कहा कत्ल भी बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि कहा गया कि जो किसी को बेगुनाह कत्ल करेगा वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा। तो कहा, फिर ना बुत परस्ती करता है, ना कत्ल करता है और ना ही ज़िना करता है, तो फिर एक काम कर, शराब पी ले। उसको लगा ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, तो उसने कहा मैं शराब पी लूंगा। फिर अल्लाह के रसूल की हदीस पाक का मफ़हूम है कि उसने शराब का एक कटोरा पिया और नशे में ऐसा भूत हुआ कि ज़िना भी कर लिया, कत्ल भी कर लिया और खुद को सजदा भी कर लिया। तो हज़रत अम्र इब्न आस अमीरुल मोमिनीन, शराब पीने से पहले वो जिन गुनाहों से नफरत कर रहा था, शराब पीने के बाद नशे में उसने वो सारे काम कर लिए, तो ये सबसे बड़ा गुनाह है। मेरे भाइयों, आज हमें भी हमारी तरक्की को रोकने के लिए, हमारी कामयाबी को रोकने के लिए हमारे माशरे में नशे को प्रमोट किया जा रहा है, पढ़े लिखे नौजवानों में, बेटियों को तक। और एक बात कह दूं, मैं हुक्के पर कोई नाजायज होने का फतवा लेकर नहीं आया, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, आज हुक्के के तंबाकू में भी साजिश के तौर पे एमडी का पाउडर मिलाया जाता है और हमारे जवानों को किसी तरह से उसकी तरफ धकेलने की कोशिश की जाती है। खुदा के लिए अपने बच्चों को हुक्के से भी बचाओ, अपने बच्चों को हर उस बात। मैं आपको इतने एक बात कह दूं, रसूलुल्लाह इतने मोहताज थे, अल्लाह के रसूल ने जायज खानों में वो खाना भी नहीं खाया जिसको खाने के बाद सुस्ती आती है, यानी जो खाना इंसान को सुस्त कर दे वो खाना नहीं खाया, जो खाना इंसान के पेट में जाकर उसका पेट फुला दे वो खाना भी नहीं खाया, यानी मैदा उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं फरमाया। गौर करें, हालांकि जायज है मेरे भाइयों, जब सुस्त करने वाला खाना अल्लाह के रसूल नहीं खाते तो नशा करने वाली चीज की उम्मत कैसे इस्तेमाल कर रही है। जब तक हम नशा नहीं करते थे इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमने 700 साल तक हुकूमत की, अब हमारे बच्चे नशे में डूब रहे हैं। हालत ये है कि माँ भिखारन बन रही है, बहन सिग्नलों पे कुर्ता पहन के भीख मांग रही है, बाप जो है मस्जिद के दरवाजे पे भीख मांग रहा है। और एक बात हया के पर्दे में कह दूं, नशा करने से जिस्म की इतनी ताकत चली जाती है कि शौहर होकर भी आदमी अपनी बीवी की जरूरत को पूरा करने के काबिल नहीं रह जाता। नतीजा ये होता है, अगर शरीफ है तो घुट घुट के मरती है और थोड़ी सी बेबाक है तो किसी और के हक पे चढ़ जाती है, और फिर उसका जो फसाद है वो तुम देख रहे हो। इसलिए खुदा के लिए नशे के खात्मे के लिए हम सबको हुसैनी किरदार अदा करना होगा। ये जो फिक्र है ना कि कोई कुछ भी कर रहा है अपना चुपचाप नमाज रोजा करो और जो जो कर रहा है उसको करने दो, ये हुसैनियत नहीं है कि चुपचाप नमाज रोजा करो। ये चुपचाप का नमाज रोजा तुम्हारे काम नहीं आएगा। अगर बुराई को देखा और बुराई को देखकर तुमने बुराई को रोकने की कोशिश नहीं की तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम कुरान के फैजान से महरूम कर दिए जाओगे, तुम पर जालिम हुक्मरां मुसल्लत किए जाएंगे, तुम्हारे मुत्तकी लोग दुआ करेंगे तो अल्लाह उनकी दुआओं को भी कबूल नहीं फरमाएगा। क्यों? क्योंकि तुम अम्र बिल मारूफ यानी नेकी का हुक्म देना, नहीं अनिल मुनकर, बुराई से रोकना तुम जब छोड़ दोगे तो कुरान के फयूज़ और बरक़ात से महरूम कर दिए जाओगे। मेरे भाइयों, इमाम हुसैन इसीलिए तो उठे थे ताकि आप जालिम की आंखों में आंखें डालकर जराइम के खिलाफ एहतिजाज करें। और इमाम हुसैन शहीद तो हो गए लेकिन यजीद के चेहरे पे नकाब फेंक गए। आज पूरी दुनिया में देख लो, मुस्लिमों के गैर मुस्लिम शराब कोई भी पीता है, छुप के पीता है। ये करबला की बरसात है कि लोग जुर्म करते हैं, खुलेआम नहीं करते, छुप के करते हैं। और यजीद यही चाहता था जुर्म एलानिया हो ताकि लोग जुर्म को जुर्म न समझे। लेकिन इमाम हुसैन की ये कुर्बानी का नतीजा है कि जुर्म
करने वाला भी जुर्म को छुप के करता है, ताकि उसको पता है कि दुनिया इसको अच्छा नहीं समझती। ये करबला की बरसात है, यानी करबला का फैज सिर्फ मुसलमानों को नहीं मिला, करबला का फैज हर कौम को मिला है उसके अपने मुकद्दर के एतबार से। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा था, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। खुदा के लिए अगर कयामत के दिन इमाम हुसैन के साथ उठना है तो आज किरदार के एतबार से इमाम हुसैन के साथ खड़े हो जाओ। वहाँ नमाज पसंद थी, नमाज पढ़ो, पर्दा पसंद था, पर्दे का माहौल कायम करो। वहाँ जब वो नशे से नफरत थी, नशे से नफरत करो। वहाँ जिना से नफरत थी, जिना से नफरत करो। जितना इमाम हुसैन के नजरियात में पुख्ता होते जाओगे, उतना ही इमाम के साथ खड़े होते जाओगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारी नस्लों को हुसैनियत पर कायम रखे। वरना अगर आप ये सोचोगे कि कड़े पहनकर, नाड़े पहनकर, नारे लगा के मैं हुसैनी हो जाऊंगा, तो हुसैनियत इतनी सस्ती नहीं है कि बाजार से खरीदी जा सके और बेची जा सके। नाड़े और कड़े तो कोई भी खरीद सकता है, हुसैन को कोई न खरीद सका, हुसैनियत को भी नहीं खरीदा जा सकता। मेरे गरीब नवाज ने तो कुर्बानी गरीब नवाज पे चैप्टर ही पूरा कर दिया। शास्तो हुसैन, बादशास्तो हुसैन, दीनस्तो हुसैन, दी पनास्तो हुसैन, सरदार नदार दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिनाए ला इलाहा हुसैन। हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है, हुसैन दीन है, दीन को पना देने वाले हैं। हुसैन सर दे दिया, हाथ न दिया यजीद के हाथ में। हकीकत ये है कि कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की असास इमाम हुसैन है। अब आपसे पूछता हूँ, 4 मिसरे देखो, ये है गरीब नवाज की मोहब्बत अहले बैत। 4 मिसरे हैं। पहला मिसरा समझे, शास्तो हुसैन, मिलके पढ़ दो, शास्तो हुसैन, बादशास्तो हुसैन। दूसरा मिसरा है दीनस्तो हुसैन, दी पनास्तो हुसैन। तीसरा मिसरा है सरदार नदार दस्त दर दस्ते यजीद। चौथा मिसरा है हक्का की बिनाए ला इलाहा हुसैन। कुछ गौर किया, 3 मिसरों में इमाम हुसैन का नाम है, यजीद का नाम नहीं लिया। तीसरे मिसरे में यजीद का नाम है, इमाम हुसैन का नाम नहीं लिया। गोया गरीब नवाज बता रहे हैं, जिस मिसरे में मैं यजीद को और हुसैन पाक को मिला नहीं सकता, वो कैसा है मेरे मानने वाले कि एक दिल में हुसैन और यजीद दोनों कैसे, जब एक मिसरे में जमा नहीं हो सकते तो एक दिल में हुसैन और यजीद कैसे जमा हो सकते हैं। अब आपसे पूछता हूँ, या तो तुम यजीद के साथ खड़े हो या तो तुम इमाम हुसैन के साथ खड़े हो। फैसला तुमने करना है अपनी आखिरत का ख्याल करके। अल्लाह मुझे आप सबको तौफीक बख्शे, हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमाए, हमें माफ फरमाए। अभी आपको जाना नहीं, जाएंगे तो नहीं। ऐसी महफिलें बहुत मेहनत से, बहुत मेहनत की है इन लोगों ने, ये मेहनत से महफिल सजी है। तो अभी मेरे जाने के बाद भी महफिल जारी रहेगी। मैंने पहली तकरीर इसलिए कर दी कि मुझे फ्लाइट पकड़ना है, तो आप जाएंगे नहीं। बोलो कितने लोग वादा करते हैं नहीं जाएंगे? कुछ लोग थोड़े से चिटिंग कर रहे हैं। जरा मैं देख रहा हूँ, मुझे चश्मा नहीं लगा अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, मैं देख रहा हूँ। जरा हाथ उठाए, कितने नहीं जाएंगे? हाथ उठाए, उठाए जरा, देख रहा हूँ। वो खड़े होने वाले नहीं, सब मुझे अलग अलग नियत लग रही है। बोलो भाई आप लोग भी नहीं जाएंगे ना इंशाल्लाह? हाथ उठाए भाई, हाथ उठा के बताएं, नहीं जाएंगे ना इंशाल्लाह? इधर वाले भी। महफिल जारी रहेगी, मुझे जाने दीजिए, मुझे फ्लाइट पकड़ना है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं आखिरी तक महफिल में रहने का आदमी हूँ, लेकिन मजबूरी है इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।